अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा bi an tusalli अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बेशक शैतान मानव जात का खुला शत्रु है, इंसानों का खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। आप में से कोई साहब हिम्मत करेंगे ये कहने की कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं? वो तो इतना बदनाम है कि जो उसकी पैरवी करते हैं उनकी भी हिम्मत नहीं कि कहें कि ताल्लुकात शैतान से अच्छे हैं। अजीब है। आप जो हैं वो कहलाना पसंद न करें, ये ट्रेजेडी है। हम सुन्नी हैं, कोई सुन्नी कहता है अच्छा लगता है। हम कादरी चिश्ती नक्शबंदी हैं, कोई कहता है अच्छा लगता है। शैतान की पैरवी करो ये और शैतान कहा जाए तो बुरा लगता है। वहाबी अकीदे अपनाए और जब वहाबी कहा जाए तो बुरा लगे। हमें जब बुरा लगता है तो बनता क्यों है? लेकिन ये मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जितने लफड़े हैं और फिजी से लेकर अमेरिका तक जितने झगड़े हैं, सबकी बुनियाद शैतान है। इसीलिए खुदा ने आपको मुतनब्बे किया है, होश, बी अवेयर, सावधान। शैतान मानव जात का खुला शत्रु है, इंसानों का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सब उसी का बनाया हुआ है और उससे बचना जरूरी है। अब बोरसद वाले बताओ, शैतान से बचना चाहते हो कि नहीं? हमें एक बच गया है। रात आधे से ज्यादा निकल गई है। सुस्ती में नहीं, चुस्ती में। बताओ, वाकई शैतान से बचना चाहते हो? अगर आज की रात सिर्फ एक तरकीब मालूम हो जाए कि बचेंगे कैसे, तो ये सारी रात का जागना वसूल हो जाए। मूड है शैतान से बचने का तरीका जानना है तो फिर एक काम करो, उसे पहचान लो। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? ये जानते हो, ये 2 साल का 1 साल का बच्चा पेशाब पैखाने से बचता नहीं, बराबर? क्यों? पहचानता नहीं। तो जब बड़ा होके पहचान जाता है, छींटा भी पड़ने नहीं देता। पहचान गया,
बच गया। तो अब अगर आप उसे पहचान गए तो बच जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहचाने। वक्त है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट में पहचानवाऊंगा। अबे शैतान भी कोई पहचानने में तकलीफ दे है क्या? वली पहचानने में हमें टाइम लगेगा, शैतान पहचानने में सड़क छाप माल है, जब चाहो पहचान लो। कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, ओपन एनिमी है, आराम से पहचान सकते हैं। देखो, ये पैदाइशी और इब्तदाई और पैदा से जब से इसकी तख्लीक हुई तब से ये काफिर नहीं है। पहले कलमे वाला था, ईमान वाला था, तौहीद वाला था, इबादत वाला था, तकवे वाला था, रुकू वाला था, सजदे वाला था, कयाम वाला था। भक्ति की शक्ति से लैस इबादत इलाही में इस्तिग़राक़, बेशुमार सजदा करने वाला, इनकी तरह 40 दिन नहीं, 6 करोड़ बरस, 60 million years he devoted his best life, part of the life, in the worship of Allah Almighty. 6 करोड़ बरस तक इबादत किया। अल्लाह ने कहा इबादत करो, इबादत करे, इबादत इबादत करे, इबादत। फिर जब हजरत आदम को पैदा किया अल्लाह ने और कहा कि ताजीम करो, इज़ क़ाला लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, फसजदू, सब सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस। फिर से सुनो, अल्लाह ने कहा इबादत करो तो 6 करोड़ बरस इबादत किया। अल्लाह ने कहा नबी की ताज़ीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए। आपने पहचाना कि नहीं? क्या इबादत कहो तो करेगा और नबी की ताज़ीम कहो तो नहीं करेगा। यही पहचान उसके जमात की है। इबादत कहो तो करेंगे, ताज़ीम कहो तो नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने जो जमात बनाई है, जो संगठन बनाया है, जो फाउंडेशन बनाया है, उसमें इबादत, और यही हाल उसके मेंबर्स, इनसे भी इबादत कहो तो इबादत के लिए तैयार है। नमाज कहो तो नमाज पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, ज़कात कहो तो देंगे, हज कहो तो करेंगे। और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, दरवाजा दरवाजा जाने को तैयार है। नबी की ताज़ीम की बात करो तो ना कर देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। पीछे पड़ गया, तुम्हारी वजह से ये दुर्गत हुई। तकब्बुर, घमंड, बड़ाई, हाँकना, ये सब मुझे मिला। मैं आदम को देख लूंगा, हम को निकलवा के अपना जन्नत में रहे। पीछे पड़ गए। मियाँ बीवी पूरी जन्नत, और उसे कहा गया गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल, निकल वैकुंठ से, जा नर्क में। और वो जिनकी वजह से ये मेरी दुर्गत हुई, वो जन्नत की बहारों में दुश्मनी में लग गया। ये भी निकले। हम जन्नत में नहीं है तो आदम जन्नत में क्यों?
वो चक्कर चलाया छोड़ो, इब्लीस को ये भी पता नहीं कि जब वो किसी नबी या वली के खिलाफ प्लानिंग करेगा तो उससे उनकी अजमतों में इजाफा ही होगा। वही सोच रहा था कि मैं खिलवा दूंगा, मना किया गया था कि इस शजर के करीब मत जाना, कैसे भी पहुंचा दो, इसे मत खाना। उसने प्लानिंग का कैसे भी खिलवा दो, तू क्या कर लेगा? जब अल्लाह ने मना कर दिया तो आदम तो करीब भी नहीं जाएंगे। नबी हैं, मासूम हैं, लेकिन अल्लाह खुद चाहता है कि जन्नत से निकलें। उसकी हिकमत यह है कि जन्नत से निकलो। क्यों? जन्नत में बच्चे पैदा ही नहीं होते। और इंशाअल्लाह ताला जब हम लोग जन्नत में जाएंगे अपनी अपनी बीवियों के साथ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। जब मेरी बीवी यहां मेरा साथ नहीं छोड़ रही तो वहां क्यों छोड़े? तो जब हम अपनी बीवी के साथ जाएंगे तो यहां तो बच्चे हुए हैं, वहां नहीं होंगे। जन्नत में बच्चा पैदा होने का कोई सिस्टम नहीं है। तो जहां बच्चे ना हो उसी को जन्नत कही। हमें तो जन्नत में नहीं होंगे, भारत में क्यों रोकते हो? क्या भारत को बेवकूफी से जन्नत समझते हो? यहां तो होने दो। अरे खाने वाले पेट बहुत हो जाएंगे। एक पेट के साथ दो हाथ होते हैं, और कभी कभी एक बंदे का दो हाथ इतना मजबूत होता है कि वो दसियों को खिला सकता। तुम काम तो दो, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो अल्लाह की हिकमत यह है कि आदम से नस्ल चले, और नस्ल जन्नत में चलती नहीं तो बाहर निकलना जरूरी, और बाहर निकलने के लिए गेहूं का खाना जरूरी। मगर आदम मासूम है, खाएंगे नहीं। तो हिकमत इलाही ने ज़हने आदम पर गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा डाला, ताकि उसी पाकीज़ा गफलत में वो खा ले, ताकि दुनिया के बाहर आए और यहां शीश पैदा हो, नूह पैदा हो, नजी पैदा हो, खलील पैदा हो, कलीम पैदा हो, ज़बीह पैदा हो, नबी पैदा हो, रसूल पैदा हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं बोरसद वालों, अगर आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं को खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, शहंशाह खिताबत। और इब्लीस ने कोशिश किया, जब रिजल्ट देखा एक आदम ही भारी पड़ रहे हैं, ये तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया का बाप। तो इब्लीस बदमाशी करते वक्त तो बड़ा खुश होता, रिजल्ट से घबराता। भिड़ा तो था कि हम हव्वा को जन्नत में रहने नहीं देंगे, हम आदम को रहने नहीं देंगे, आदम को बाहर निकालो। हम निकले तो भूल गया कि दुश्मनी में तू भूल गया। अगर कुछ ना हुआ होता तब तक जन्नत में दो ही रहते। तेरी बेवकूफी से जन्नत आबाद हो गई। अब करोड़ों अनगिनत लोग जन्नत में जाएंगे, जो अल्लाह के इल्म में है कि कितने जाएंगे। रिजल्ट से घबरा गया। और साहब, इब्लीस तो उस सरफिरे का नाम है जो लड़ते वक्त ये भी नहीं सोचता कि सामने वाला कौन है। एक पहलवान तैयार किया उसने, अपना जानशीन बनाया,
अपना नूरे नज़र बनाया, अपने अखाड़े का पहलवान बनाया और नाम फिरौन रखा। वो पहलवान मिस्र में जुल्म करता रहा, जो उसको सजदा न करे मरवा दे। किसी ने उसको खबर दी कि तेरी हुकूमत को बच्चा है जो पैदा होने वाला है, उड़ा देगा। उसने सारे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। शैतान की यही बात बुरी है कि टारगेट उसका सही है। बच्चों को मरवा दिया। जिस बच्चे को मारने के लिए सारे बच्चों को मरवाया, वो बच्चा उसी के महल में पल रहा है। अपना ही परवरदा। लेकिन दुनिया जानती है कि जब तौहीद पर आंच आई, तो बावजूद इसके कि फिरौन के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज उस मुल्क का कानून था, बावजूद इसके कि जुल्म और सितम उसका शियार था, बावजूद इसके कि अत्याचार उसकी आदत थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की आंख में आंख डालकर एलाए कलमतुल हक किया। और आज उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। बहुत ही मरदूद बेदरूद नाम नमरूद तैयार करके हजरत इब्राहिम से भिड़ाया। शैतान अपनी कोशिशों से विफल होता रहा, असफल होता रहा, अनसक्सेसफुल होता रहा, नाकाम होता रहा, मगर काम जारी रखा। उसने सोचा कि जब इब्राहिम को आग में डाला जाएगा चिल्लाएंगे, रोएंगे। पता नहीं क्या समझा उसने हजरत इब्राहिम को, और हकीकत क्या निकली कि वो आग से क्या डरते। आतशे नमरूद की हैबत उन पर क्या होती। वो आग से, अग्नि से डरते क्यों? वो तो जब जिब्रील आए कि मैं आपकी मदद करूं, मदद से भी इनकार कर दिया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मेरी कोई हाजत हो, या अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बताओ। बोले नहीं। इतना इत्मीनान था, इतना सुकून था। आग से क्या डरते, बचने के लिए मदद भी नहीं ली। हालांकि मैं सोच में पड़ गया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये जिब्रील अमीन है, आपके अपने हैं। वही इलाही लेके आते थे तो आप ले लेते थे, मदद इलाही लेके आए तो क्यों नहीं लिया? हालांकि मूसा कलीमुल्लाह को देखिए ना, तो जब फिरौन की फौज ने उनकी कौम का पीछा किया, तो हजरत मूसा अपनी कौम को बचाने के लिए लेके आगे निकल गए। अब फौज जो है, फिरौन की सेना पीछा कर रही है मारने के लिए। हजरत मूसा अपनी कौम को लेके आगे आगे और फिरौन अपनी सेना लेकर पीछे पीछे। आगे दरिया आ गया, आगे दरिया, पीछे सेना। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता बनाया जान बचाने के लिए अपनी कौम की। क्या किया? डंडा उठाया, मारा। दरिया पे एक आसा का पड़ना था, आसाए मूसा। दरिया का एक धारा इधर हो गया, उधर का धारा उधर हो गया, बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जब बीच दरिया में पहुंचे, तो फिरौन अपनी फौज लेके किनारे आया और बना बनाया रास्ता देखा। बोले फॉलो ऑन, कैरी ऑन। बना बनाया है रास्ता, इन्होंने बनाया है, फायदा हम उठाएंगे। और घुस गया। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंचे, तो फिरौन अपनी फौज लेके बीच में पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जब उस पार हो गए और ये बीच में पहुंचा, तो दरिया के दोनों पाट मिल गए। ये तो बार बार आपने सुना, कभी सोचा कि दरिया के इन बेजान कतरों को किसने बताया? अभी ना मिलो कलीम जा रहा, अभी ना मिलो नबी जा रहा, अभी ना मिलो रसूल जा रहा, फिर इन्हीं बेजान कतरों को दोबारा किसने इत्तला दे दी? मिल जाओ, फिरौन जा रहा।
मिल जाओ गद्दार जा रहा है, मिल जाओ अत्याचारी जा रहा है, तो दरिया के बेजान आत्मा विहीन बेरूह पानी की बूंदों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, और ये बुखारी तक पड़ गए, नबी और उम्मती का फर्क न जान सके। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए दरिया में रास्ता बनावे, नबवी ताकत दिखावे, मोजिजे का ज़ुहूर हो, मार्कल दिखावे, पावर, रास्ता बनाने के लिए, जान बचाने के लिए, अपनी कौम की जान बचाने के लिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप जिब्रील से भी मदद लेने को तैयार नहीं, अल्लाह का कलीम आसा से मदद ले, आप जिब्रील से भी नहीं। तो इश्क ने बढ़कर रहनुमाई की। अरे दोनों का मामला अलग है यार, समझे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम के सरकमस्टांसेस और हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सरकमस्टांसेस और, मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और, दोनों में फर्क है। उधर हजरत मूसा को मालूम था कि कौम की जान बचाने के लिए रास्ता बनाना जरूरी है, वरना जान को खतरा है। और यहां इब्राहिम को इत्मीनान था कि जान का खतरा है कहां, क्योंकि अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूर मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुहद्दिस आज़म हिंद। अभी नूर मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है, और जब तक ये मेरे अंदर नूर है, आग जला नहीं सकती। मैं जला तो नूर जल जाएगा, नूर जल गया तो जलवे किसके लिए है? ये कायनात किसके लिए है? यही वजह है कि जब हजरत इब्राहिम में नूर है तो आग जला ना सकी, और जब वो नूर इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट ना सकी। लेकिन पता नहीं किस दिल गुर्दे का है शैतान, इतना थप्पड़ खाने के बाद, इतना जूता खाने के बाद भी चेहरे पर मेकअप किए जा रहा है। अल्लाह जाने उसका कौन सा प्राइवेट ब्यूटी पार्लर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वो जो हमजाद था उसने तो कलमा ही पढ़ लिया, कहा इसी में छुट्टी मिलेगी। फारूक आजम को देखकर पतली गली से निकल जाता, बड़ा चतुर था। देखा कि ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन पर मेरा चलेगा नहीं, तो लोगों में घुस गया। हे, ज़कात से इनकार कर, ज़कात से इनकार कर, कुत्तो लफड़ा हो। सिद्दीक़ अकबर की इस्तिकामत की चादर ऐसा छा गई कि मुनकिरीन ज़कात का वजूद ही खत्म हो गया। मिस्र वालों से, कुछ बसरा के लोगों से, कुछ कूफा के लोगों को चढ़ाए उड़ाए के उस्मान गनी के मुकाबले में खड़ा किया। लेकिन एहतराम दयारे हबीब मना कर दिया कि तलवार नहीं उठेगी, क्योंकि हबीब के दयार में खून बहे ये गवारा नहीं। मशवरा दिया गया उस्मान गनी, तो आप मदीने के बाहर चले जाइए, पर वह मदीने के बाहर मरना गवारा नहीं। इस इस्तिकामत के सामने इब्लीस के हौसले टूटे, लेकिन सिलसिला जारी रहा और एक पट्टा तैयार किया। पकड़ के पता नहीं इस पुट्टे को कहां से लाए। नाम अब्दुल रहमान, ना जान ना पहचान, ना कोई ईमान ना इरफान, सड़ा हुआ धान, ना खाए जानवर ना खाए इंसान।
ऐसा अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, मुजरिम हो गया, मौलाए कायनात को मस्जिद में शहीद किया। अली ने अपना खून दे दिया मगर अपना सुकून नहीं दिया। इस्लामी नजरिए से बाल बराबर हटने को कोई तैयार नहीं। खारजियों के बदनुमा चेहरे के खदो खाल को बेनकाब कर दिया जुल्फ़िकार हैदरी। फिर को ऐसा है कि बाहर से लाकर के इस्लाम पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फूट डाल दो इन्हीं में, अहले ईमान में तफरीक डाल दो। ईमान वालों में तफरीक डालने की साजिश शैतान ने शुरू की, मगर कुर्बान जाओ इमाम हसन मुज्तबा, दावत इत्तेहाद का परचम लहराया और सारे सहाबा जो दो गुटों में बटे हुए थे उन्हें एक बनाया और उस दिन को अमुल जमात कहा गया। यह आज उम्मत का दिन है, इत्तेहाद का दिन है, यकजहती का दिन है, एकता का दिन है। तब उसे लगा नहीं, अब तो बड़े घर का ही कोई आदमी पकड़ा जाए और उससे घटिया काम कराया जाए, बढ़िया घराने का घटिया बेटा, बढ़िया घराने का घटिया बेटा। तो बढ़िया घराना सहाबा का और उनका घटिया बेटा यजीद। लेकिन फिर इधर इस्लाम की किस्मत भी चमक रही है। बढ़िया घराने का घटिया बेटा के मुकाबले में चुना गया बढ़िया घराने का बढ़िया बेटा। बेमिसाल घराने का बेमिसाल बेटा हुसैन इब्ने अली मैदान में उतरा और यजीदियत को बेनकाब करके पूरी उम्मत को बचा लिया। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इख्तिदार पे बैठा लो, हर किस्म का उसे तेल लगाओ, चर्बी चढ़ाओ, घमंडी बनाओ, उसका नाम मामून हो मगर मुल्क मामून न हो। मगर कुर्बान जा इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हो गए। वो कहा तू मखलूक कहता है कुरान को? ये कलाम इलाही, ये नफ्से कलाम सिफत रब्बानी, और अल्लाह की सिफत को मखलूक कहते हुए डरता नहीं? हमें हम शैतान के बारे में कितना बताएं, मेरे पीछे ना पड़ जाए। लेकिन हिम्मत जानते हो क्यों है? मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं जहां रोजाना शैतान जलाए जाते हैं। इसलिए गुजरात के शैतानों, हाशमी का एड्रेस नोट करो, सताओगे सीधे दरगाह शरीफ जाऊंगा। जब तक है शाहे सिमनान, क्या कर सकेगा शैतान? अरे भाई, हम लोग तो चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, साबिरी हैं, अबुललाई हैं, हम लोग फिरदौसी हैं, तैफूरी हैं, अशरफी हैं, बरकाती हैं, रिजवी हैं, कादिरी हैं। अबे वो तो इतना मुंह फट है शैतानवा कि गौसे आजम पे हमला, वहां भी ट्राई मार रहा। कादिरी को तो भटका नहीं पाया, अब्दुल कादिर पे मेहनत। गौसे आजम इबादत कर रहे, लाइटिंग मारा, फोकस, हर तरफ लाइट ही लाइट। यहां तो लाइट के बाद भी अंधेरा है,
उसने पता नहीं कौन सी लाइट मारी और पीछे से आवाज आई बैकग्राउंड से, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत और रियाजत से अब्दुल कादिर में राजी हो गया, अब बहुत तुम इबादत कर चुके, अब मैं तुमको छुट्टी देता हूं। महबूब बनने के लिए, मेरे अब्दे सालेह बनने के लिए तुमने ये सब किया है, ग्रांटेड। अब खाली बैठे रहो। अभी तक तुम मेरी इबादत कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम बैठो, इबादत मत करो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये लाइट नहीं है, ये धोखाधड़ी है, शैतान है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अंबियाए किराम से बढ़कर कौन हो सकता है? और सबसे बड़ा रसूल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उनकी तो इबादत खत्म की नहीं, उम्मती की कर देगा। इबलीस है, 420 है, लगता है भारत की पुलिस। ये क्या मक्कारी है? खातिमुल अंबिया पर इबादत खत्म ना हो और अब्दुल कादिर जिलानी पे इबादत खत्म हो जाएगी। मरदूद शैतान। दूसरा उससे भी बारीक हमला और खतरनाक हमला आके खड़ा हो गया, बोला हे अब्दुल कादिर, तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। कि जो इबादत अंबिया पे मौकूफ नहीं हुई और तुम पे भी नहीं हो सकती, इल्म ने बचा लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, फिर लाहौर पढ़ा और कहा मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया। अरे इल्म तो तेरे पास भी था, तू क्यों नहीं बचा? अब बताइए, गौसे आजम पर अटैक करने की कोशिश करना पागलपन नहीं तो क्या? एक पागल वो था और है जिसने गौसे आजम पर हमला करना चाहा, और एक पागल और है जो बगदाद पे हमला करना चाहता है। और इनको बगदाद की तारीख मालूम नहीं। अबे ये पता लगा कि गौसे आजम की गुलबुक में किसका नाम। तेरी अपनी लिस्ट अलग होगी। वो भी हमारे अल्लामा ने फरमाया ना, चोर को वली बना दिया। उसका अजीब वाकया, एक मुरीद, ये पता नहीं किस किस्म का था, किस रकम का आदमी था, किस टाइप का था, उसको पीर ही नहीं मिल रहा था। फिर वो दौर था जिसमें पीर ढूंढना पड़ता था। सिमनान में बैठा हुआ है, बंगाल में ढूंढ के निकाला। पीरों को ढूंढना पड़ता। अब प्रॉब्लम नहीं, अब मुरीद ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ चांसेस हैं। तो पता नहीं किस टाइम का मुरीद नहीं मिला पीर, तो उसने अल्लाह ताला से एक वादा किया, हे अल्लाह, मैं अहद करता हूं कि बगदाद की गेट पर मैं बैठ जाता हूं, जो भी पहला आदमी आएगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अब छानबीन और तपास करना और ढूंढना मेरे बस में नहीं है। हे अल्लाह, जिसको पीर बनाना है उसी को भेज। अब वो तो पलथी मार के बैठ गया। एक चोर चोरी के लिए उसी गेट से आने लगा, बस चोर का पैर पकड़ के बैठ गया, तू मेरा पीर, तू मेरा पीर, तू मुझे मुरीद कर। उसने कहा नहीं भाई, मैं बड़ा गुनहगार हूं। चाहे गुनहगार हो, मैंने रब से वादा किया था जो पहला आदमी आएगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। तू पहला आदमी है, मुझे मुरीद करने तो टांगे तो नहीं छोड़ूंगा। एक घंटा जब गुजर गया, उसने सब सच्चाइयां बयान की। मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं, मामूली आदमी हूं, दुनियादार हूं, का कुछ नहीं।
तो उसने कहा कि यार अगर ये पकड़े रहेगा तो सुबह हो जाएगी, तो जिस मकसद से मैं बगदाद आया हूँ पूरा ही नहीं होगा, उसमें रात के टाइम चोरी करना है। तब उसने एक्टिंग शुरू किया, मुझे पीर मानता है, मैं तेरा पीर हूँ, हाँ तू मेरा पीर, तो फिर ऐसा है कि मेरा हुक्म मान, हाँ जो हुक्म दीजिए, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अंदर काम से जाता हूँ, लौटूंगा तो मुरीद कर लूंगा। गया गौसे आजम के घर में, मैंने उस चोर से पूछा इधर काय को आया? अरे बोलते नहीं बाहर का खर्चा देखो, लंगर देखो, बादशाह के बस का नहीं है इतना खिलाना, तो जब बाहर इतना ये उड़ाते हैं अंदर कितना रखते होंगे। घुस गया घर में, अब ई कोने से वो कोना, ई कोने से वो कोना, हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, टापक टोइया, प्लेट हाथ में आई, चटाई हाथ में आई, लोटा हाथ में आया, माल नहीं। इसी बीच में ख्वाजा खिजरा कहा एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां एक नया वली मुकर्रर करना है, तो बताइए किसका अपॉइंटमेंट होगा। गौसे आजम का मूड अच्छा था, उन्होंने ख्वाजा खिजर से कहा वो कोने में एक आदमी हाथ पैर अंधेरे में मार रहा है, पकड़ ला। पकड़ा, एक नजर डाला, उसे वली बना दिया। एक दिन की हाजिरी, वो भी बुरी नीयत से माल लेने गया था। गौसे आजम की गैरत ने गवारा नहीं किया कि खाली हाथ लौटाया जाए। एक बात बोलो, अगर तुम्हारे घड़े के अंदर पानी हो और हाथ डालोगे तो क्या हाथ में आएगा? अगर घड़े में दूध हो तो हाथ में क्या आएगा? अगर उसमें मधु हो, हनी हो, शहद हो और हाथ मारो तो क्या आएगा? तो जिसके घर में विलायत हो हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा? और जब वो मकामाते उलिया पर फाइज हो गया, जाने लगा, तो गौसे आजम ने कहा रुक, उस गेट पे जो इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना लेना। तो कई पीर ऐसे हैं जो अपने किसी अच्छे मुरीद की वजह से बख्शे जाएंगे। बताना यह है, वो चोर था, किताब में सिर्फ चोर कहा गया। गौसे आजम की नजर से पहले वो चोर था। जब चोर होगा तो झूठा भी होगा, झूठा होगा तो मक्कार भी होगा, जालिम भी होगा। किताबों में सिर्फ चोर कहा गया, हम चोर कह सकते हैं, लेकिन चोर जो आदि चोर हैं, आदतन चोर हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं। चोरी करना और उसे मेहनत कहना। चोरी करना कहाँ गए थे? चोरी करने गया था, नहीं गए, मस्जिद में गए, झूठा भी होता। लेकिन गौसे आजम की नजर के बाद चाहे वो जालिम रहा हो, फासिक और फाजिर रहा हो, चोर रहा हो, सारिक रहा हो, कामिल हो गया। एक हाजिरी तो देख, कोई दुनियादार गौसे आजम से निस्बत रखे, उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मुजद्दिदीन की बात नहीं कर रहा हूं, मुहद्दिसीन की बात नहीं कर रहा हूं, मुफस्सिरीन की बात नहीं कर रहा हूं, औलिया कामिलीन की नहीं, पक्का दुनियादार गौसे आजम की निगाहों में आ जाए तो उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि कल का चोर तो किताबों में है, लेकिन एक दुनियादार अभी इराक की गोद में हमने देखा कि बगदाद में जब गौसे आजम के हाजिरी दी तो वो सद्दाम हुसैन जो सिर्फ सदर था, एक दुनियादार था, शहादत का जाम पीता हुआ दिखाई दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, या नसीने मुहद्दिस आज़म हिंद, इब्ने मुहद्दिस आज़म हिंद, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म हिंद। गौसे आजम की करामत देख,
अमरीकियों गौसे आजम का फैजान देखो, नजदियों बगदाद वाले की ताकत देख कि जिसे फांसी पे लटकाया गया उसका चेहरा खुला है, चेहरा उनका ढका है जो मार रहे हैं, चेहरा उसका खुला है जो मर रहा है। मुझे बताओ, इस फांसी ने बता दिया कि फांसी देने वाले मुंह दिखाने के लायक नहीं, फांसी पे चढ़ने वाला चमकता हुआ चेहरा लेके जा रहा है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मानता हूं कि इख्तिदार में एक न वो सद्दाम किसी मुहद्दिस का नाम है ना मुफस्सिर का, वो एक साहिब इख्तिदार है, दुनियादार है, लेकिन गौसे आजम की निगाहों की तासीर देख। अरे सुपर पावरों, बगदाद के एक दुनियादार को अपने कदमों में न झुका सके तो जब एक दुनियादार की ये ताकत है तो बगदाद के ताजदार की क्या ताकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, वो यजीद था, इमाम हुसैन चुने गए, वो यजीद था, इमाम हुसैन चुने गए। ये पलीद है, सद्दाम हुसैन चुने गए। हजरात, ये खुद एक मुस्तकिल टॉपिक है, क्योंकि मुतअद्दिद बार मुझे बगदाद वाला में हाजिरी, करबला मौला में हाजिरी का, नजफ अशरफ में हाजिरी का मौका मिला है। मैंने करीब से दूर से जाना है, बूझा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन साहब कादरी अशरफी वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, इनके साथ बहुत सारे थे, मेरा बेटा भी था, पोता भी था, और बहुत सारे अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा। अब ये तो मुहर्रम शुरू हो रहा है, तो मैं जाम सलाया में रहूँगा। आप नहीं आ सकेंगे तो कैसेट मंगवाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह बुश को ऐसा पुश करूँगा कि ये देखने लायक नहीं रहेगा। अरे साहब, शैतान के हौसले की बात यह है कि जब उसने देखा तो हम गौसे आज़म का कुछ बिगाड़ पाएंगे, न गरीब नवाज का कुछ बिगाड़ पाएंगे। खुतबुल अख्ताब इस्लाम फैलाए जा रहे हैं, गंज शक्कर इस्लाम फैलाए जा रहे हैं, महबूब इलाही फैला रहे हैं, साबिर कलियरी फैला रहे हैं, ज़करिया मुल्तानी फैला रहे हैं, चराग़ देहलवी फैला रहे हैं, आईने हिंद फैला रहे हैं, मखदूम सबलानी फैला रहे हैं। तो इसकी हिचकी बंद हुई। तब उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, औलिया अल्लाह में गांव नहीं चलेगा। जरा देखें मौलवियों की जमात में कोई मिलता है क्या। तवज्जो चाहिए। यजीद आया, हुसैन टकराए, यजीद खत्म। मामून आया, इमाम अहमद बिन हंबल ने मोर्चा संभाला। अकबर ने दीन इलाही चलाया, मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी ने चक्कर लिया और धज्जियां उड़ा के रख दी। धर्मों को जोड़ने का दर्शन लेके आया है। अबे इस्लाम धर्म के अलावा कोई धर्म है कहां? दीन इस्लाम ही तो हक है, बाकी इस्लाम नहीं, पता नहीं कौन सा नाम है। ये सिर्फ
इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल इस्लाम दीन हक। ये किसी बातिल से जुड़ेगा नहीं और किसी बातिल दीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिलीजियन एक्सेप्ट इस्लाम, नो रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजियन, नो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियन, नो सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल टुगेदर, नॉट पॉसिबल। If you are thinking this is a right, धर्मों के जो मुशरिकाना त्योहार हैं उसमें मुसलमान शरीक हो, सही समझे, अच्छा समझे, कुफ्र है, नहीं चलेगा, उड़ा के रख दिया। तब इब्लीस ने कहा यार एक एक पकड़ के लाते, एक बार फेल हो गया, टीम पकड़ो, जमात पकड़ो। औलिया अल्लाह में तो मिल नहीं रहे। जरा ये देखो कि ये जाहिर भी उलमा में, उलमा हक ना मिले ठीक है कोई बात नहीं, उलमा सू तो है, ढूंढा, अंग्रेजों के करीब किया, कहा ऐसा करो, ये जो मुसलमानों में इश्क है ना भाई ये निकाल दो, कहीं नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, जब मेरी इबादत काम नहीं आई तो इसकी आएगी क्या? वो तो जानता है कि इबादत वैलू तभी है जब ईमान हो, और इसका सबसे ज्यादा तजुर्बा उसी को है। अरे ये 80 साल की नमाज लेके जाएगा कैसे जब ईमान नहीं रहेगा? मैं तो 6 करोड़ बरस की इबादत बेकार हो गई, 6 करोड़ बरस की, तो उसे यही थ्योरी सिखाई, नमाज पढ़ाओ। आज अमेरिका यही चाहता है कि हर मुसलमान नमाज पढ़े, मस्जिद बनाए, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, कलमा पढ़े, लेकिन रसूल से मोहब्बत ना करे, क्योंकि इश्क रूह है, रूह जिंदगी है, जिंदगी ताकत है। मुस्लिम हो मगर इनवेलप की तरह, बॉडी मुस्लिम हो, जहन नहीं, दिल नहीं, कल्ब नहीं, आत्मा नहीं, इसके जिस्म से रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीदा गया। एक घराने का एक मौलवी जिसे शोहरत और दौलत चाहिए थी, आ गया अंग्रेजों के झांसे में और लिख डाला उसने, पैगंबर की जात पर मुतअद्दिद हमले होने लगे। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, खुदा की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, गांव का चौधरी लिखा गया, जसराय के डाकिया पोस्टमैन बताया गया, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा गया। बड़े भाई जैसी ताजीम करने की तालीम दी गई। पैगंबर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो ये बदतर है, घोड़ा गधा बैल का ख्याल आ जाए तो बेहतर है। कब कोई उठा और उसने इल्म गैब रसूल को चारों पागलों के उलूम से तजबीह दी, कोई उठा उसने शैतान की वसत इल्मी की तायद करते हुए पैगंबर इस्लाम की वसत इल्मी के लिए मुतालबा दलील का किया। कोई मेरे नबी के बाद किसी नबी के पैदा होने के इम्कान पर इसरार करने लगा, कोई खातिमुल नबीयीन के इजमाई माना से इनकार करने लगा। पैगंबर की जात पर हमला, उनकी सिफात पर हमला, उनके इल्म गैब पर हमला, हाजिर और नाजिर पर हमला, उनके चश्मदीद गवाह होने पर हमला, उनके खत्मे नबूवत पर हमला, आखिरी नबी होने पर हमला, कुरान के इजमाई माना पर हमला। अरे एक यजीद अगर इस्लाम बर्दाश्त न कर सका तो इतने यजीदियों को कैसे बर्दाश्त किया जाए? हिंदुस्तान के कादरियों का दिल जलने लगा, चिश्तियों का कलेजा छलनी होने लगा। स्वादे आज़म अहले सुन्नत गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के गुंबद खतरा की तरफ मुंह करके अल्लाह की बारगाह में रो रो कर कहने लगे, अल्लाह बचा ले, तेरे हबीब की मानव मर्यादा को चुनौती दी जा रही, अल्लाह बचा ले, नामूसे मुस्तफा पे हमला हो रहा है, मौला बचा ले। मुरीदीन अपने पीर और मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ करने लगे, गौसे आज़म आ जाओ,
गरीब नवाज बचा लो, महबूब इलाही मदद करो, मखदूम सबलानी तवज्जो करो, साबिर कलियरी एक नजरे करम, चिश्ती गरीब नवाज को, कादरी को, से आजम को, नक्शबंदी सरकार नक्शबंद को, बुलोलाई सरकार बुलोला को, साबरी मखदूम कलियर को आवाज देने लगा। सबकी आवाजें लेकर गुंबद खजरा की छाव में तड़प तड़प कर कहने लगा, ए अल्लाह, ये बेशुमार यजीदियों ने मेरे पैगंबर की इज्जत पे हमला किया, उनकी मानो मर्यादा पे हमला किया, पैगंबर के प्रेस्टीज पे हमला किया, इज्जत व आबरू पे हमला किया है। ए अल्लाह, मेरा घर जल जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मार दिए जाए हम सब्र कर लेंगे, इसलिए कि ये बच्चे महशर में हमारी शफी बन जाएंगे, शफात होगी, हमें सवाब मिलेगा, हमने कमाया है, हमारी दौलत लूट ले कोई, हमें कोई परवाह नहीं, हम सब्र कर लेंगे, मगर मदीने वाले आका की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला क्या करे, इमाम हुसैन आ जाओ बचा लो, खालिद बिन वलीद आ जाओ बचा लो, अली मुर्तजा आ जाओ बचा लो, साद बिन अबी वक्कास आ जाओ बचा लो, अबू उबैदा आ जाओ बचा लो, जिसकी समझ में जो आया वो पुकार पुकार के इमदाद की भीख मांग रहा है कि जब सारी उम्मत गिड़गिड़ा कर किबरिया की बारगाह में सर पटक पटक के दुआ करने लगी तो रहमत इलाही को जोश आया। ए मेरे बंदो मत घबराओ, मैं इन सारे फितनों से और इनके उस्ताद शैतान से बचाने के लिए तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूं, अहमद रजा दे रहा हूं। सरकार आला हजरत ये अहमद रजा सिर्फ अहमद रजा नहीं होगा, मेरे महबूब अहमद की रजा बन के आएगा, ये मोर्चा संभालेगा। दुनिया देखती रही कि हमला आवर तो किताबों के साथ आते रहे, मगर इमाम अहमद रजा ने हर मोर्चे पर मुस्तफा की अजमतों का झंडा लहराया। ये रजा के नेज़े की वार है कि अदू के सीने में गार है, ये इमाम अहमद रजा का किरदार है। ये आज बातिल सिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, मान जाओ, दिल में रख लो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत किसी बरेलवी का नाम नहीं, किसी उत्तर भारती का नाम नहीं, किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं, किसी भारतीय पुत्र का नाम नहीं, किसी धरती पुत्र का नाम अहमद रजा नहीं। अहमद रजा सवाद आजम की अमानत है, गौसे आजम की करामत है, ख्वाजा अजमेर की इनायत है, और डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरे रसूल के बेशुमार मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। आप आगे बढ़कर के सोचिए मेरे भाइयों, हाँ पूरा लगा लो। एक बात बताओ, जिस दिल में रसूल होंगे उसमें अबू जहल आएगा? नहीं आएगा। जिस दिल में सिद्दीक़ अकबर होंगे उसमें मुनकिर ज़कात जगह बनाएगा? जिस दिल में उस्मान गनी होंगे कोई बलवाई आएगा? जिस दिल में अली होंगे खारजी का दाखला नहीं होगा। जिस दिल में हुसैन होंगे यजीदी नहीं आएगा। जिस दिल में मुजद्दिद अल-फसानी होंगे वहां अकबर का दीन इलाही नहीं आएगा। ये सब कोई अकबर प्रूफ है, कोई यजीद प्रूफ है। जैसे हमारे यहाँ नहीं, ये मशीनें बनती हैं, घड़ियां बनती हैं, बोलते हैं ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ माने पानी नहीं जाएगा।
फिर कहते हैं ये फायर प्रूफ है। फायर प्रूफ माने आग अंदर नहीं जाएगी। आला हजरत आल प्रूफ है। मैं दुनिया को चैलेंज करता हूं कि एक भी आदमी ले आओ 100 करोड़ कलमा पढ़ने वालों में जो आला हजरत को दिल से मानता हो और किसी किस्म की बदअकीदगी उसके अंदर हो। एक ले आओ। हजरत अली का मानने वाला इर्तिदाद कर चुका है। दावे मोहब्बत अली और कुफ्र इर्तिदाद उससे चिपका हुआ है। मोहब्बत हुसैन का दावा गुमराही चिपकी हुई है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद होने का दावा मुर्तद भी है। एक लाओ इमाम अहमद रजा का सच्चा मानने वाला जिसमें किसी किस्म की गुमराही हो। हमें आल प्रूफ तो इस हद तक है कि दीनियात तो दीनियात, इस्लामियात तो इस्लामियात, फिक़हियात तो फिक़हियात, जातियात में भी गुस्ताख बनने नहीं देते। मुझे बताइए कि आला हज़रत को किताबों में कुरान की तशरीह है, हदीस की है, फिक़ह हनफी है तो समझ में आता है। आला हज़रत के इरशादात में किचौछा क्यों है? सादात क्यों है? इस बात का दावा क्यों है कि अहमद अशरफ गौसे आजम की औलाद है? इस बात का दावा क्यों है कि मुहद्दिस आजम हिंद गौसे आजम की औलाद है? नजर देख, सामने वहाबियत है, लेकिन मुस्तकबिल में कहीं कोई सुन्नी भटक ना जाए और सादाते की चौछा को आम नजर से देखने लगे तो मलफूज में महफूज कर लिया, मलफूज में महफूज कर लिया और गवाही अपने उस बेटे से दिलाई जिसकी फतवा नवीसी को आफताब ने सलाम किया, जिसकी नूरानियत पर चांद ने अपनी रोशनी और चांदनी ने छावर की हो, जो फतवे से ज्यादा मुफ्ती था। इसीलिए मुहद्दिस आजम ने तायीद ये बात की हाजा हुक्मुल आलिमिल मुता, गोया मुफ्ती इतना मजबूत है कि जब जात मजबूत हो तो बात की तहकीक की जरूरत क्या। मैं पूछना चाहता हूं कि मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम को किसकी रूहानियत ने जोड़ा? तो आला हजरत जोड़ने का काम करते हैं। अब वो कभी अशरफी रिजवी नहीं जो तोड़ने का काम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, आबरूए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान। और बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, आला हजरत को गौर से देखो। जबलपुर 1-2 बार, इलाहाबाद दारे शाह अजमल में 1 या 2 बार, बंबई हज के सिलसिले में बाहर निकलते ही नहीं, सफर नहीं करते। न वो न उनके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा, सबसे ज्यादा सफर उनके दूसरे बेटे हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, लेकिन खामोश सफर। आला हजरत तो कहीं निकले ही नहीं। मौलाना अब्दुल सलाम की मोहब्बत में निकले, जबलपुर गए, और वो बुजुर्ग का नाम भूल रहा हूं जो दारे शाह अजमल में थे, सादात में से थे, उनसे मिलने के लिए हज करने गए तो बंबई होकर के गए। जो भी उनको शहर मिल गया रास्ते में, वो शहर का मुकद्दर। लेकिन फिक्र रजा, नजरिए रजा, नजरिए रजा सिर्फ कलम से चल रहा। और जब किसी शफीक ने मशवरा दिया कि जुबान और बयान में थोड़ी सी नरमी लाइए, तो आला हज़रत ने जवाब दिया कि अगर मेरे हाथ में इस्लामी इख्तिदार की बागडोर होती तो ये तो वाजिबुल कत्ल है।
रसूल की तौहीन करने वालों का गला काटने का हुक्म है, मगर वो तलवार आज मेरे हाथ में नहीं है, कलम तो है। तो जो काम तलवार से लिया जा रहा था वही कलम से लेना है। यही वजह है कि अली ने जो काम जुल्फिकार से लिया, अहमद रजा ने वही काम अपने कलम से लिया। कलम चल रहा है, फिक़्ह इस्लामी की नूरानियत फैल रही है, कलम चल रहा है, कंजुल ईमान की दौलत फैल रही है, कलम चल रहा है, जुज़ियात फिक्र की रोशनी फैल रही है, कलम चल रहा है, बदअकीदों की धज्जियां उड़ रही हैं, कलम चल रहा है, बराहीन कातिया का चेहरा खोला जा रहा है, कलम चल रहा है, हिफ्जुल ईमान का धोखा बयान किया जा रहा है, कलम चल रहा है, तहज़ीरुन नास को सत्यानाश साबित किया जा रहा है, कलम चल रहा है, नाम नेहाद सिराते मुस्तकीम का भरम खोला जा रहा है, कलम चल रहा है, तबहुब की धज्जियां उड़ रही हैं, कलम चल रहा है, नज़दियत के टुकड़े हो रहे हैं, कलम चल रहा है। मगर ये कलम तो कागज पर चल रहा है, और कागज पर चल करके उनकी लाइब्रेरी में है, उनके कुतुब खाने में है। आला हज़रत के ज़माने में उनकी किताबें बहुत थोड़ी सी बाहर आई थी, तो अहमद रजा का ज़हन, उनकी तालीम, उनका इल्म, उनका नूर, उनकी मेहनत, उनकी तजदीदी शान, इह्याए सुन्नत का जो कारनामा है वो किताबों के सफ़े में मुंतकिल तो हो गया, किरतास पर आ गया, कुतुब खाने में रख दिया गया, मगर उसे गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा, गुजरात में, कर्नाटक में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, मुल्क के तूलो अर्ज में, हिंद में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लाइब्रेरी के उस नूर को जिसने फैलाया है, उस फैलाने वाले का नाम मुहद्दिस आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पहचाने आला हजरत मुहद्दिस आज़म, जश्न मुहद्दिस आज़म, फैज़ान मुहद्दिस आज़म, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म। जिसने इस्लाम को फैलाया, जिसने इस्लाम को दफा किया, जिसने सुन्नियत को बचाया, जिसने फ़िक़्ह हनफी सिखाया, जिसने शरीयत को बताया, वो है अहमद रजा का कलम, मुजद्दिद आज़म का कलम, मुजद्दिद आज़म का कलम, इस्लाम और सुन्नियत का बताने वाला, मुजद्दिद आज़म का कदम, फ़िक़्ह हनफियत की तशरीह करने वाला, मुजद्दिद आज़म का कलम, और उसे घर घर पहुंचाने वाला मुहद्दिस आज़म का कदम, मुहद्दिस आज़म का कदम। न हम उस कलम को भूलेंगे, न इनके कदम को भूलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म, शहंशाह खिताबत, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए शैतान कान खोल करके सुन ले, तू गोरों को गुमराह कर सकता है, तू अय्याश अरबों को कर सकता है, तू अरब के अमीरों को गुमराह कर सकता है, शैतान भारत के गरीबों को नहीं, क्योंकि बचाने के लिए गरीब नवाज। नारे तकबीर, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। व आखिर